बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की कि जिसने मोहम्मद साहब से मुलाकात की, कब की, कहाँ पर की, ये आप लोगों के साथ जो है ना नाज़रीन शेयर होगी। आपने इसको जो है ना वो मिस नहीं करना। और वो आज जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हल्के का भी जिक्र किया। वो किस तरह से किया, कैसे किया, क्यों किया, ये भी तफसील आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, इसको लाजमी देखना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन। सबसे पहली बात कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि इनके बाल भी काटे गए थे, इनकी मूछें भी काटी गई थी। जब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो थे अपने ऐसे समझ लें कि बदमाशी के अरूज पर थे, तो उस वक्त इनके साथ भी इस तरह से ज्यादतियां होती रही, सब कुछ होती रही, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज इनको इस चीज का जो अजर है वो मिला है। और आज ये केपी के का जैसे इनकी मैंने पूरी की पूरी स्पीच सुनी, तकरीबन 17 मिनट यानी 16 मिनट की इनकी तकरीर थी, स्पीच थी। तो मैंने जब सुनी तो इनकी तकरीर ऐसा समझ लें कि ये इस्लामी यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे समझ लें कि इस्लाम के ऊपर अल्लामा साद हुसैन साहब ने, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से काम किया, यानी अपनी हर स्पीच में इस्लाम की जो हीरोज थे उनका जिक्र करना, ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, अल्लामा साद हुसैन साहब की स्पीच का जो है वो ज़्यादातर हिस्सा होते हैं। तो उन्होंने भी ये क्या किया, ये कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया, उनका जिक्र देते रहे, इस्लामी हाल अहवाल यानी पूरी की पूरी जो कापी थी वो इनकी ही करते रहे। अब यहाँ पर नाज़रीन हम बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से कब मुलाकात की, कहाँ मुलाकात की, तो ये भी आप सुन लें। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से बहुत से जो लोग हैं उन्होंने मुलाकातें की हुई हैं तहरीक इंसाफ के, और जिनमें ये केपी के जो वज़ीर आला बने हैं अली अमीन गंडापुरी साहब, इनकी भी एक खुशकिस्मती है कि ये भी एक उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। ये इनकी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है। और हाँ, फिर ये उसी तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरह जो है वो गैरत का मुजाहरा भी करे, इक़्तिदार भी ये उसी तरह से करें, यानी हुकूमत भी उसी तरह से करें जिस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का नजरिया है। नाज़रीन, यहाँ पर आज जब अली अमीन गंडापुरी साहब ने अपनी स्पीच का आगाज किया तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि अल्लामा साद हुसैन साहब से जब ये मुलाकात करने गए थे, आपको याद होगा अडियाला जेल के अंदर जब अल्लामा साद हुसैन साहब कोट लखपत जेल के अंदर जब अल्लामा साद हुसैन साहब जो थे वो कैद थे, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो था वो लॉन्ग मार्च चल रहा था। और ये लॉन्ग मार्च वजीराबाद की जानिब यानी सफ़र अपना कर रहा था। तो अली अमीन गंडापुरी हो गए, इनके साथ साथ शेख रशीद हो गए। ये हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लैंड करते हैं और सीधा जाकर कोट लखपत जेल में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात करते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो केपी के का वज़ीर आला बना है, ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से एक मरतबा मुलाकात कर चुका है। और इसमें उन्होंने उस वक्त यही बात की थी कि अल्लामा साहब आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप बैठे हमारे साथ, हम आपके साथ चलने को भी तैयार हैं और हम आपका साथ भी देंगे, साथ भी निभाएंगे। आप जो फ्रांस के सफ़ीर का मामला उस वक्त चल रहा था, आप उससे पीछे हट जाए। जिस तरह से हुकूमत के ऊपर एक किस्म का यानी दबाव था पब्लिक की भी, और जिस तरह से हुकूमत ने मुआहदे किए थे, फिर बार बार उन मुआहदों को रोंदा, फिर अल्लामा साद हुसैन साहब को अरेस्ट किया, सब कुछ किया। तो ये चीज़ें नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अपनी आंखों से देख रही थी और पीटीआई की क़यादत भी देख रही थी। तो अली अमीन गंडापुर ने अल्लामा साद हुसैन साहब से मुलाकात की थी और ये केपी के आज वज़ीर आला भी बन गए। तो दूसरी जानिब जो इन्होंने अट्टा का जिक्र किया, इन्होंने कहा यानी अट्टा का इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर यानी इन्होंने हाथ बुलंद किए, असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात की
कि जो इस मेरी असम्बली के अंदर मेम्बरान असम्बली यानी मेंबर बैठे हुए मेरे अपने हुकूमती ओहदेदारान, आगे कोई वजीर बनेगा, कोई मुशीर बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा, वो हाथ बुलंद करके इस चीज़ की गवाही दे और कुरान को गवाह कर हलफ यानी गवाह बनाकर हलफ उठाकर ये बात कहें, इकरार करें इस बात का कि वो करप्शन नहीं करेंगे, यानी करप्शन किसी भी सूरत नहीं करेंगे। अगर किसी ने करप्शन की तो हम उसको अट्टा के दूसरे किनारे जो है वो फेंक देंगे। दूसरा किनारा अट्टा का कौन सा नाज़रीन, वो भी आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। अट्टा का यानी अट्टा करामा साहब का भाई हल्का हो गया, तो इन्होंने वहां पर यानी एक तनकीदन जिक्र किया कि हम अट्टा के दूसरे जो किनारा है वहां पर फेंक देंगे उन करप्शन करने वालों को, उन करप्टों को। जो अट्टा का दूसरा किनारा है उसके साथ रावलपिंडी लगती है, और रावलपिंडी के अंदर जो कुछ हुआ है और जो कुछ है वो भी आपको मालूम है कि रावलपिंडी का जो डिप्टी कमिश्नर था वो ऐसे समझ लें उन्होंने कुछ बातें की कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है रावलपिंडी के अंदर 50-50 हज़ार की लीड से जीतने वालों को हमने हराया। तो उन्होंने भी उधर ही इशारा किया कि जो बंदा फिर करप्शन करेगा, करप्ट होगा, उसका ठिकाना भी वही होगा जो अट्टा का दूसरा यानी जो एरिया है वहां पर। तो ये उन्होंने नाज़रीन अपनी स्पीच के अंदर जिक्र किया। तो आप ऐसे समझ लें अली अमीन गंडापुरी ने दूसरे नंबर पर यह भी कहा कि जितने भी हमारे कारकुन हैं, जितने भी उनके ऊपर FIR कटी हुई हैं, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पुलिस वाले हैं उस FIRs को ख़त्म करें और ख़त्म करके हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनको फिल फॉर रिलीज करें यानी रिहा करें। तो यही नाज़रीन आप देखें कि TLP के लोगों के ऊपर भी FIR हुई थी और इन्हीं की यानी गवर्नमेंट थी, यानी PTI की गवर्नमेंट थी, जो आज गवर्नमेंट आ रहे हैं। तो इन लोगों ने भी जुल्म के क्या किए थे उस वक्त अपने दौर में, जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, हमा किस्मी जुल्म किया था, दुनिया ने इनका जुल्म जो था वो देखा था, फिर ये खुद उस जुल्म का शिकार हुए। यानी ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी PTI ने भी क्या किया हो कि जुल्म किया हो, नहीं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अल्लामा साहब ने भी मजम्मत की। नहीं खातून का क्या ताल्लुक था सियासत के साथ के जिनके घरों में घुसकर इन लोगों ने थप्पड़ मारे। इस तरह से अल्लामा साहब ने भी जब रिहाना डार के ऊपर ये हाथ वगैरह उठाए गए तो इस पर भी अल्लामा साहब ने आपको याद होगा कि इस चीज़ की मजम्मत की थी। फिर रिहाना डार साहबा ने भी ये बात मैसेज भेजा था और बल्कि मीडिया के ऊपर बात की थी कि साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने वो मेरे बेटों की तरह उन्होंने हमारे हक में ये जो आवाज़ बुलंद की है, हम उनकी इस काविश को सराहते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा उनका ये हम पर यानी हमारे ऊपर उनका एहसान रहेगा। ये उन्होंने बात की थी। तो ये नाज़रीन अल्लामा साहब के हवाले से अपडेट थे कि अट्टा का जिक्र क्यों हुआ। अट्टा का जिक्र उस वक्त हुआ जब उन्होंने करप्शन की बात की। जो करप्शन करेगा वो अट्टा के दूसरे किनारे होगा और जो इंसान का बच्चा बनकर यहाँ पर काम करेगा तो वो ही जो है ना वो काम कर। फिर उन्होंने ये हलफ भी लिया। तो ये ऐसे समय KPK के अंदर तमाम चीज़ें हुई हैं और KPK की असम्बली भी अपने पाए तकमील तक पहुंची है। यहाँ से नतीजा एक निकलता है, अगर यहाँ पर दूर रखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी जमातों को रखा गया है, मजहबी लोगों को रखा गया है। वो क्यों रखा गया है, वो किस लिए रखा गया है, ये भी आने वाला जो वक्त है वो ये चीज़ साबित करेगा, वो ये चीज़ बताएगा लोगों को कि इस वजह से इन लोगों को जो है ना वो बह रखा गया है, बहर किया गया है। उसकी रीज़न ये थी, उसकी वजूहात ये थी और इन वजूहात की बुनियाद पर, इन रीज़न की बुनियाद पर क्या किया गया है कि TLP को या मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब से हज़ार इख्तलाफात हूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक स्ट्रगल थी, एक जदोजहद थी, जिसके नतीजे में वो कभी कभार बलूचिस्तान भी ले जाते थे और KPK भी ले जाते थे। लेकिन अब वो दौर भी हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान भी लिबरल्स जमातों के हाथों में आ गया है, KPK भी जो है वो भी लिबरल्स और सेकुलर लोगों के हाथों में आ गया है। इस चीज़ के आप खुद भी गए। नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो है ना आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको तब्दीलियां मिलेंगी और इन तब्दीलियों में बहुत बड़े ऐसे समझ लें कि कारनामे होंगे। तो उस हवाले से नेक्स्ट जो है मैंने वीडियो बनानी है वो आपने लाजमी तवज्जो के साथ सुनना है, जिसमें पूरे के पूरा जो हाल अहवाल होगा वो आप लोगों के साथ, वो आप दोस्तों के साथ शेयर होगा कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वीडियो में शेयर होंगी।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।